मैं चाहता हूं कि बस अब हम सब आग लगाने का मतलब सिंपल है, बस इतना है कि अब हमें हर हाल में सफल हो। तो कई बच्चे सोचते हैं कि क्या जब नंबर परफेक्ट हो सकता है तो हम परफेक्ट नहीं हो सकते। देखिए, जीवन में एक बात समझनी होगी कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता, हर काम में निपुण नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि एक मछली जो जल की रानी है वो पेड़ पे बंदर की तरह चल सकती है, नहीं। अगर आप एक मछली को उस ताकत से नापोगे जिस ताकत से बंदर पेड़ पे चढ़ जाता है, तो आप कहोगे कि मछली एक बहुत ही इम्परफेक्ट इंसान है या जो भी है, तो नहीं नाप सकते। देखिए, हर आदमी जीवन में निरंतर बेहतर बनना चाहता है। कोई चाहता है कि वो जैसा दिखता है उससे बेहतर दिखे, कोई चाहता है कि वो हमेशा सबको खुश रखे, हर कोई ये चाहता है कि जीवन में वो कभी ना हारे। लेकिन ये सब उम्मीदें रखते हुए एक इंसान ये भूल जाता है कि इस संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हर काम अच्छे से कर सकता है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी जरूर है, और अपने जीवन को बेहतर बनाना, एक बेहतर व्यक्ति बनने का प्रयास करना कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा परफेक्ट बन जाऊंगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये गलत है। ऐसी इच्छा रखना ऐसे समझ लीजिए कि सपनों में ही आप पूरी कर सकते हैं, कि आपके पास एक जादुई छड़ी है, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। जो चीजें आपके बस में, आप उन्हें बदल सकते हैं, लेकिन जो चीजें आपके बस में नहीं है, अगर आप उन्हें भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हमें दुख और निराशा मिलती है। ऐसे समझ लीजिए कि आप एक रिलेशनशिप में आप अपनी आदतें सुधार सकते हैं। आपको इस बात से कि वो मेरा फोन टाइम से नहीं उठाते गुस्सा आता है, तो आप अपने आप को बदल सकते हैं। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, वो मेरा फोन टाइम से उठाए नहीं तो मैं गुस्सा करूंगा, तो ये गलत है। जो चीजें हमारे बस में नहीं है, ऐसे लोग, क्या होता है, इसी को कहते हैं हम कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करना। लाइक किसी से भी गलत उम्मीदें पाल लेना, ये जानते हुए कि वो घर में रहती है और हम फिर भी चाहें कि नहीं, वो अपने घर वालों से लड़के मुझसे मिलने आए, जबकि अभी घर वालों को पता भी नहीं है कि उसके जीवन में मेरे जैसा भी कोई छछूदर है। तो इन्हें हम कहते हैं कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द लाइफ। बहुत लोग ये पाल के बैठे रहते हैं। तो इन सब चीजों से हमें बचना है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि मैं सिर्फ गणित नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि जीवन क्या है। अगर हम जीवन में परफेक्ट बनने की सोच रहे हैं तो ये बात जितनी जल्दी हम अपने दिमाग से निकाल दें उतना अच्छा है। हम सबको पता है कि हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। हम कभी परफेक्ट नहीं बन सकते, फिर भी हम परफेक्टनेस के पीछे भागते रहते हैं, ये आस लिए कि शायद हम एक दिन परफेक्ट बन जाएंगे। और जब ऐसा नहीं हो पाता तो हमारे हाथ दुख और निराशा लगती। जब हम परफेक्ट बन ही नहीं सकते और ये समझ पाते हैं, खुद को समझाते हैं कि कोई परफेक्ट नहीं होता, ना ही कोई परफेक्ट बन सकता, ये समझने में एक व्यक्ति बहुत देर कर देता है, और इस सीख तक पहुंचने के सफर में वो बहुत कुछ खो देता है। कई बार गिरता है, कई बार टूटता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि हर चीज आप अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकते। ये जीवन सभी अनुभवों के लिए छोटा है। जीत उसकी होगी जो औरों के अनुभवों से भी सीखेगा। उसने ऐसा किया था, उसके साथ गलत हुआ। आज हम बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखते हैं जो टाइम पास कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि 3 साल से सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम उससे ये नहीं सीख पाते कि अगर मैं भी इसके जैसा करूंगा तो मैं भी 3-4 साल टाइम पास करता रह जाऊं। हम नहीं सीखते। तो ये समझना पड़ेगा कि परफेक्ट नहीं बना जा सकता। अब आप कहेंगे फिर नंबर कैसे परफेक्ट है, तो मैं आपको बता दूं, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में सिर्फ कुछ नंबर ही परफेक्ट है। तो आज से इन बातों पे ध्यान छोड़ दो, अपनी लोगों से तुलना करना बंद कर दो। जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं कि दिन में चांद नहीं निकल सकता, रात को सूरज नहीं निकल सकता, उसी तरीके से आप भी परफेक्ट नहीं हो सकते। कई लोग, क्या होता है, आज अपने दोस्तों को देखते हैं सोशल मीडिया पे, सेलिब्रिटीज को देखते हैं, उसे देख के परेशान हो जाते हैं, वो इतना सुंदर है, मैं ऐसा क्यों नहीं दिख रहा हूं। पहले तो आपको बता दूं कि ये फेक वर्ल्ड है। जो आप कैमरे के पीछे देख रहे होते हो, आज अगर मैं इस स्टूडियो की भी बात करूं कि आप कैमरे के पीछे देख रहे हो कि एक सुंदर सा आदमी खड़ा हुआ है, एक सुंदर सा बोर्ड लगा हुआ है, सवाल आएंगे, हो जाएंगे। अभी मैं आपको कैमरा दिखाने लगूं और कैमरे के बाहर की चीजें दिखाऊं तो आप देखेंगे कि कैसे चीजें पड़ी हुई हैं। वहां खाली बोतल पड़ी हुई है, यहाँ 2 लड़के सांड के रूप में पड़े हुए हैं, किस तरीके से लेटे हुए हैं। जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा